अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी बनाने के लिए। तो चले अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने लिया एक कढ़ाई और उसमें मैंने एक प्याज काटा है, जिसको मैं हल्का हल्का सा सौते कर लूँगी। ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ाना एक ही जैसे चीज़ें पका कर खाएँ, कुछ नया अंदाज से नए तरीके से भी बनाना चाहिए हमें। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान सी रेसिपी बता रही हूँ, जो घर के रखे हुए सामान से आराम से बन जाएगा। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। आप चाहे तो इसको चॉप किया हुआ भी अदरक लहसुन डाल सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। 2 सेकंड तक इसमें प्याज में थोड़ा सा इसको फ्राई करूंगी, ताकि इसकी स्मेल जो है वो आराम से खत्म हो जाए। बॉयल कर लिया था, अब इसको बॉयल करने के बाद मैंने इसके रेशे रेशे कर दिए। आप अपने मनपसंद कोई भी सब्जी ले सकते हैं। मैंने एक बड़ा सा शिमला मिर्च लिया था, इसमें डाल दूंगी। चाहे तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं। मैंने बड़ा गाजर लिया है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। बंद गोभी मैंने इसको भी चॉप कर लिया था, ये भी इसमें डाल दूंगी। मैंने हाफ बंद गोभी लिया है। टीस्पून के करीब मैं इसमें सिरका डालूंगी। आप चाहे तो सोया सॉस भी डाल सकती हैं। उनके करीब इसमें नमक डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टीस्पून के करीब थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ, तो 1 टीस्पून के करीब मैं कुटी हुई लाल मिर्ची डालूंगी। काली मिर्च भी डालूंगी। टीस्पून के करीब इसमें चाइनीज नमक डालूंगी। मैं बिल्कुल ये मिक्सर जो बिल्कुल ये रेडी हो गया, मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए, ये मैंने सारा मिक्सर अपना निकाल लिया। अब चले अपनी दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बैटर से आपको 2 रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। तो मैंने बैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, हाफ मैंने इसमें रख लिया। अब मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले मैं एक ब्रेड लूँगी। उमूमन हर घर में मौजूद होता है, और रमज़ान में तो वैसे भी रोज़े के लिए बंदा ला के रख रहा है। तो ये देखिए, इसको मैं पहले साइड कवर निकाल लूँगी, इसका साइड सारा। जो तमाम पीसेस बचेंगे, इसका ब्रेड क्रम्स बना के इसको फ्राई करने में इस्तेमाल करिएगा। अब इसको बेल लूँगी। बेलन से जो है इसको बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल इजी बन गया। आप कोशिश करिएगा कि ब्रेड जो है वो हमारा बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। देखिए, मायोनीज हमने डाल दिया। अब मैं इसको इस तरीके से बंद कर दूंगी। हमने जो मैदे का मिक्सचर तैयार करके मैं रखी हूँ, 2 स्पून डाल के मैंने इसका बैटर इस तरीके से बना लिया। ये इसके दोनों चारों साइड में हम लगा देंगे, और इसको इस तरीके से बंद और की मदद से हम इसको इस तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे। ब्रेड रोल जो है मैं इस तरीके से बनाकर आपको तमाम दिखाती हूँ। मैं घोल के रखा था पहले से इसका। अब इसमें इसको डीप करूंगी, ब्रेड क्रम्स में लगा के इसको डीप फ्राई कर लूंगी। बहुत ही मजे का और क्रिस्पी बनता है। रोल को इसी तरीके से फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। कि मैंने आधा बैटर को निकाल के इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। ये मैंने 2 से 3 आलू को बॉईल करके मैंने इसको क्रश कर लिया है। ये देखिए, अब इसमें मैं डाल दूंगी। थोड़ा मैंने धनिया लिया है, इसको चॉप करके डालती। मैंने हरी मिर्ची को चॉप कर लिया है। बाइंडिंग अच्छी करने के लिए हम इसमें 2 स्पून कॉर्नफ्लोर मिला देंगे। उनके करीब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी। आप चाहे तो इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं हल्का सा ऑयल लगाया है मैंने हाथ पे। चाहे आप पानी लगा लें, और इसको इस तरीके से इस शेप में बनाया। आप देखिए, मैंने ब्रेड रोल बना लिया है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखिए, मैं इसको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ आपको। देखिए, ज़बरदस्त इसकी फीलिंग हुई है। ये देखिए, आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ या मायोनीज के साथ लगा कर खाएं। ये बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। मैं आपको दूसरी रेसिपी दिखा रही हूँ। एक ही बैटर से 2 रेसिपी बनाई थी। एक मैंने ब्रेड वाला बनाया था, और एक मैंने ये बनाया है। ये भी आलू डालकर मैंने बनाया था। ये बहुत मज़े का बना है। इसको भी आप केचप के साथ, चटनी के साथ खाएं। ये बहुत ही अफ्तारी में बहुत ही मज़े का लगेगा। वैसे तो आप पकोड़े और चना चाट वगैरह रोज़ाना ही खाते हैं, लेकिन ये नई रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और मेरे कमेंट्स करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी हो। हम मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फिर